नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है विंडशील्ड वाइपर के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इन्हें आसानी से चेंज कर सकते हैं और इन्हें आप किस तरह से चेक करेंगे कि ये ख़राब हो गए हैं या सही हैं और इन्हें आपको रिप्लेस करना है या नहीं। और साथ ही में अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपकी गाड़ी में किस लेंथ के ये विंडशील्ड लगते हैं, विंडशील्ड वाइपर्स जो वो लगते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से ये पता लगाएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से इसे चेक करना है कि आपका जो वाइपर है वो ख़राब है या नहीं। आपको अपनी विंडशील्ड वाइपर का जो ये ब्लेड होता है इसे चेक करना है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पे टूट गया है यहाँ से, तो ये हार्ड होके टूट जाते हैं। अगर ऐसा हो तो आपको ये चेंज कर लेने हैं। और दूसरा साइन ये रहता है कि ये देखिए बिल्कुल एंड से इस तरह से निकलने लग पड़ते हैं। तो अगर आपके केस में इन दोनों से कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको ये विंडशील्ड वाइपर जो अपने वो चेंज कर लेने चाहिए। और अब आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपके गाड़ी में कौन सा विंडशील्ड वाइपर का जो लेंथ है वो लगते हैं, तो आपको सिंपली एक ये मेजरिंग टेप लेनी है और इससे मेज़र कर लेना है अपनी विंडशील्ड वाइपर को। ये देखिए, ये आपको एग्जैक्ट बता देगा कि किस लेंथ का है। जैसे ये वाला जो है वो आप देख सकते हैं 17 इंच का है। और ऐसे ही अगर आप ये देखेंगे, ये अलग गाड़ी का है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 21 इंचज़ है। और ऐसे ही हर गाड़ी में, कुछ एक गाड़ियों में ये ड्राइवर साइड और कनेक्टर साइड दोनों सेम ही लेंथ के होते हैं और कुछ गाड़ियों में ये अलग अलग लेंथ के होते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैं पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर बता रहा हूँ ये अल्टो गाड़ी है और इसका जो ड्राइवर साइड का वाइपर है वो बड़ा है और कनेक्टर साइड का वाइपर जो छोटा है। तो ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच की है। तो जब भी आपको विंडशील्ड वाइपर जो चेंज करना है तो सबसे पहले ऐसे विंडशील्ड वाइपर की जो आर्म है उसे इस तरह से आपको ऊपर उठा लेना है। और जैसे ही आप इस आर्म को ऊपर उठा लेंगे तो आपको थोड़ा सा इस तरह से करना है आगे को। और इसके बैक साइड पे यहाँ पे एक क्लिप दिया होता है, उसे आपको यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे एक क्लिप दिया होता है, उसे आपको इस तरह से दबाना है और इस तरह से दबा के आपको ये नीचे की तरफ को खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम आराम से निकल गया है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक बैक साइड पे इस तरह से एक क्लिप लगा रहता है। आपको सिंपली ये दबाना होता है क्योंकि इसके बीच में एक ये उभार जैसा बना हुआ है। ये आपका जो आपका विंडशील्ड ब्लेड रहता है, ये देखिए जो विंडशील्ड ब्लेड है इसके बीच में यहाँ पे एक, ये देखिए, ये एक पीछे की तरफ में ग्रूव लगा हुआ है, ये जाके इसमें लगा रहता है। तो आपको हमेशा इसे निकालते समय इसे क्लिप को जो है वो इस तरह से नीचे को दबाना है और इस तरह से नीचे को दबाना है, देन आपको इसको पुल करना है जैसे मैंने आपको दिखाया। और जब आपको वापस से नया जो विंडशील्ड वाइपर है वो इंस्टॉल करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रूव है इस तरफ से आपको इस तरह से इसे डालना है और सिंपली उसके बाद आपको इसे ऊपर की तरफ को पुल कर देना है। और जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो इससे एक हल्की सी क्लिक की साउंड आएगी। जैसे ही क्लिक की आवाज़ आपको आ जाए तो इसका मतलब आपका जो विंडशील्ड वाइपर है वो इंस्टॉल हो गया है। और उसके बाद आपको धीरे से इसे वापस से रख देना है। ऐसे ही आपको जो वो अपना ड्राइवर साइड वाला भी है वो चेंज कर लेना है। तो मैं आपको इसे भी चेंज करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको क्लिप जो है वो दबाना है और नीचे की तरफ इसे स्लाइड करके इस तरह से निकाल लेना है। और जब आपको नया लगाना है तो इस तरह से हुक में इसमें लगा के ऊपर की तरफ को जैसे ही क्लिक की साउंड आएगी तो आपका ये इंस्टॉल हो गया और इसे रख देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।